हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साया का सफ़र। सो आज हम लोग जा रहे हैं टीम लैब प्लैनेट्स। सो अब हम कैब का वेट कर रहे हैं। हम कैब में बैठ गए हैं क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने कैब कर ली। सो हमें 10 तक वहाँ पहुँचना है। सो लेट्स सी कैसा होता है वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम धूप में खड़े हुए हैं। बहुत ही गर्मी है। देखते हैं कब हमारी एंट्री होगी, तब अंदर जाएंगे। अभी तक तो हम 15-20 मिनट से बाहर ही खड़े हुए हैं लाइन में। लेट्स सी। हम लोगों ने एंट्री कर लिया है और हमने अपनी स्लीपर्स एंड शूज़ को लॉकर में रख दिया है। हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं द वाटरफॉल ऑफ लाइट के डोम में। ये जो आप देख रहे हैं, यहीं से हमारी एंट्री हुई वाटरफॉल ऑफ लाइट की। यहाँ पे एक जाइंट डिटेल वाटरफॉल कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहता है, लेकिन स्पेशल बात यह है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो वाटरफॉल अपने आप को अवॉइड करता है। जैसे आप मूव करते हो, लाइट के अराउंड फॉलो करने लग जाती है। मतलब कि एक आर्ट वर्क आपकी प्रेजेंस के हिसाब से चेंज होता है। बस एक स्क्रीन नहीं है, यहाँ रियल टाइम रिस्पॉन्सिव आर्ट है। ऐसा फील होता है जैसे लाइट और पानी आपको फील कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं, तो आता है सॉफ्ट ब्लैक होल डोम। अभी एक्सपीरियंस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड। ये फ्लोर प्योर सॉफ्ट कुशन जैसा होता है। जैसे ही आप चलते हो आपका बैलेंस डिस्टर्ब होता है और आप लिटरली थोड़ा सिंक हो जाते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्पेस स्टेबल नहीं है और हम भी उस स्पेस का पार्ट है। ये सिर्फ देखने वाला आर्ट नहीं है, यहाँ आपको फिजिकली फील करवाता है एनवायरनमेंट आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखो, जैसे कि हमने इसमें थोड़ा जंप करके देखा तो हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। ओके, दिस इज़ माय फेवरेट, द इन्फिनिटी क्रिस्टल यूनिवर्स। ये पूरा रूम हैंगिंग एलईडी क्रिस्टल से भरा हुआ होता है और जब लाइट्स चेंज होती हैं तो पूरा रूम एक गैलेक्सी जैसा लगता है। आप जब ऐप के थ्रू पैटर्न चूज करते हो तो लाइट के हिसाब से चेंज होती हैं। मतलब आप खुद ही यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हो। ऐसा लगता है जैसे आप स्टार्स के बीच में खड़े हो और ये इन्फिनिटी स्पेस है। हम लोग खुद अपने ऐप के थ्रू भी इन लाइट्स को चेंज कर सकते हैं और जैसे ही लाइट चेंज होती है तो एक बहुत ही प्यारा सा फील आता है। और यहाँ की जो लाइटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और जो म्यूज़िक था वो भी बहुत सूदिंग था। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। एक सोलो फ़ोटो लेने और वीडियो बनाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये पूरा लाइट्स है, हैंगिंग लाइट्स है। कोई भी पीछे और आगे से एक दूसरे को देख पा रहा था। तो दिस इज़ माई फेवरेट वन। ये सबसे ड्रीमी एक्सपीरियंस है। इस रूम में एक्चुअल पानी होता है और आपने ना शूज़ पहने होते हैं ना स्लीपर्स, और आप वॉक करते हैं। फ्लोर पर डिजिटल फ्लावर और किसी पे फ़िश प्रोजेक्ट होते रहते हैं, लेकिन हमारे वाले टाइम पे थोड़े ज़्यादा फ़िशेज़ हैं, फ्लावर्स कम है। जैसे ही आप चलोगे फ़िश आपको अवॉइड करेगी और फ्लावर्स आपके स्टेप के साथ साथ ब्लूम करते हुए दिखते हैं और फेड हो जाते हैं। ये आर्ट कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, कोई भी मूवमेंट सेम नहीं होता। तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि ये फ़िशेज़ रियल में चल रही हैं, बट ऐसा नहीं था। तो ये आर्ट वर्क बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग 3 डायमेंशनल एक्सटेंस इन द ट्रांसफॉर्मिंग स्पेस। तो ये डोम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ जाइंट फ्लोटिंग स्पेयर्स होते हैं, बॉल्स हैं, कंटिन्यूसली कलर चेंज करते हैं। फ्लैटरिंग 3 कलर एंड 9 ब्लर कलर कॉन्सेप्ट पर बेस है। जब आप बॉल को टच करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है और वो चेंज दूसरे बॉल तक स्प्रेड होता है। ये शो करता है कि छोटी सी इंटरेक्शन भी पूरा स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हमने इन बॉल्स के साथ बहुत इन्जॉय किया, हमने वीडियोस बनाई क्योंकि ये बॉल्स बहुत ही प्रिटी लग रही थी और टच करने पे थोड़ा कलर इसका चेंज हो रहा था और लाइटर शेड की तरफ जा रहा था। बहुत ही अमेजिंग था। बहुत सारी बॉल्स थी और पीछे मिरर था, तो सब लोग यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बॉल से खेल रहे थे और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोटिंग इन द फॉलोइंग यूनिवर्स ऑफ फ्लावर। ये रूम पूरा डार्क होता है और ऊपर से डिजिटल फ्लावर्स कंटिन्यूसली फॉल करते रहते हैं। कभी फ्लावर्स गिरते हैं, कभी ग्रो करते हैं और कभी डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर आप एक जगह ज़्यादा टाइम खड़े होते हो तो फ्लावर्स स्प्रेड नहीं होते, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रो होने लगते हैं। मतलब नेचर यहाँ आपके प्रेजेंस के हिसाब से रिएक्ट करता है। इट फील्स पीसफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऑलमोस्ट ऐसा फील होता कि रियलिटी में हम लोग फ्लावर्स को फील कर रहे हैं। हम लोग तो नीचे सरफेस पे लेट गए थे और ऊपर से फ्लावर्स को गिरते हुए, ब्लूम करते हुए फील कर रहे थे। बिल्कुल डार्क रूम था और बहुत अच्छा अमेजिंग फील हो रहा था। उससे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट आर्ट थी, जिसमें आप किसी भी लाइट पे या किसी भी डॉट पे टच करते हैं तो वो स्प्रेड होकर दूर हो जाती है। तो इतना अच्छा फील हो रहा था कि हम लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें आर्ट वर्क हमें फील करा रही थी कि कैसे नेचर से हम लोग जुड़े रहते हैं और वो हमारे टच करने पे कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि वहाँ पे लाइट्स बनी हुई थी और उस पर स्टेयर्स केस बने हुए थे, तो उस पर चढ़ते हैं तो वैसे वैसे लाइट मूव करती है। यहाँ
सो जिस भी चीज़ को हम टच कर रहे थे वो चीज़ हमसे दूर हो रही थी, तो ये हमें कनेक्ट करता है इस आर्ट वर्क से कि हम लोग फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ मूव हो रही है उससे हम फ़ील कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अमेजिंग और डिफरेंट लगा। ऐसा मैंने कहीं आर्ट वर्क नहीं देखा था। यहाँ आके हम लोग भी बच्चे बन गए थे, बच्चों की तरह इधर उधर उछल रहे थे और चीज़ें कर रहे थे। सो ये एक एक्टिविटी थी जो सिर्फ बच्चों के लिए थी। हमें ऊपर चढ़ के जाना था और ऊपर से नीचे स्लाइड करना था। तो मैं ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हूँ और फिर मैं वहाँ से स्लाइड करूँगी। सो ये चीज़ें छोटी-छोटी आपको बहुत अच्छा फ़ील कराती हैं, आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं। आर्ट वर्क बनाया हुआ है यहाँ पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वर्थ इट लगा टीम लैब्स में आना, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें हम जनरली कहीं जाके देखते नहीं हैं, बट ये आर्ट वर्क आपको कनेक्ट फ़ील कराता है और आपको बहुत अमेजिंग लगता है। सो यहाँ लोग ड्राइंग्स भी कर रहे थे, जिसकी आर्ट वर्क सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसको कुछ प्राइज़ भी मिल रहा था। तो लोग यहाँ पे आर्ट वर्क कर रहे थे, उनको कुछ पेपर्स एंड कलर्स अवेलेबल कराए गए थे। एंड देखो लोग कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, अमेजिंग लग रहा था देखकर। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे जो ये बॉल्स का डोम बना हुआ है, इसमें क्या है, आप एक बॉल को टच करेंगे एंड देन उस पर जो लाइट्स हैं वो फेड ऑफ होती रहेंगी, दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये बॉल्स जो थी ना थोड़ी क्रेजी बॉल टाइप, अब अगर आप उस पर चलोगे वो थोड़ी सी बाउंस करेगी। तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया, तो पहले साहिल ने करी फिर मैंने करी। तो हम लोग वहाँ से इन बॉल्स पे चल कर आ रहे थे और जैसे ही वो बॉल्स हमारे पैर से टच हो रही थी, जो लाइट्स छोटी छोटी बॉल्स है वो दूर हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मैं फटाफट करके उन्हें आ गई। सो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी बहुत प्यारा बना हुआ था, जिसमें नीचे वाटर टाइप का फील दिया था, रियल में वाटर नहीं था नीचे और हमें वो क्रॉस करने थे। ये आगे भी चीज़ें बनी हुई, ये ऊपर से वाटर कुछ गिर रहा है एंड ऊपर मिरर था कि हम अपने मिरर सेल्फ को ऊपर देख सकते हैं। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई थी, बहुत अमेजिंग टाइप थी यहाँ की लाइट्स एंड उनको फील करना तो बहुत अमेजिंग था। सो जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ ये बड़ी बड़ी वॉल्स में ये प्रॉपर जंगल टाइप का फील दिया होता है, जिसमें एनिमल्स चल रहे हैं एंड दिस इज़ रियल वॉल्स, जो कि वॉल पे ये दिख रहा था 6D टाइप में, लिटरली कि एक एनिमल चल रहा है उसके पीछे दूसरा एनिमल। तो यहाँ पे ये पूरी वॉल्स पे ऐसे बना हुआ था और जो कि इतना अमेजिंग लग रहा था। हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो प्रॉपर जंगल टाइप है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एलिफेंट है एंड वो मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है हम उनके साथ खड़े हुए हैं। सो जो आर्ट वर्क था बड़ा क्रेजी आर्ट वर्क था, मतलब इतना रियल में फील हो रहा था ना। अब जैसे आप पीछे ये देख रहे हैं वो वाटरफॉल टाइप फील दे रहा है, आगे ये एनिमल्स वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग था। लाइट का जो खेल था सच में, जैसे ऊपर ये बर्ड है, ऐसा लग रहा है लिटरली वो हमारे पास आने वाला है। सो बहुत ही अमेजिंग था। तो नेक्स्ट होम जो है, सो ये नेक्स्ट है जो आउटडोर एक्सपीरियंस था, इसमें ये मॉस गार्डन ऑफ रिसॉर्टिंग माइक्रोकॉस्म डस्क टू डॉन। सो ये छोटे छोटे ओवल शेप में होते हैं, मॉस सराउंडेड होते हैं और जिसमें उनके पास जाते हो तो ग्लो करने लगते हैं और फिर कलर चेंज करके दूसरे डस्क तक पहुंचाते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्योर एक्सपीरियंस था, एक साइलेंट कनेक्शन फील होता है। उसके बाद हम आते हैं गार्डन एरिया लिविंग आर्ट वर्क। ये डिफरेंट है, यहाँ रियल प्लांट्स और मिरर यूज़ किए गए हैं, लिटरली लिविंग आर्ट वर्क, मतलब यहाँ स्टैटिक इंस्टॉलेशन नहीं है, ये ग्रो भी करते हैं, चेंज भी होते हैं। लाइट और रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लगता है जैसे गार्डन इन्फिनिटी हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं मूव कर रहे थे अप्स एंड डाउन एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा था और म्यूज़िक भी बहुत सूदिंग था, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। एरिया मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही मज़ा आया फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेकर। अगर आप टोक्यो आ रहे हैं तो प्लीज़ टीम लैब प्लान्स ज़रूर आना, क्योंकि मुझे आना वर्थ इट लगा और बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।